हेलो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का जो अपने पास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन उसकी चर्चा करते हैं। संयुक्त फलन से पहले एक चीज देख लेते हैं बच्चों, अपन लोगों ने पढ़ा था फलन के बारे में, ठीक है, क्लास 11th में आपको पढ़ा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं फलन क्या चीज थी। पहली बात आपने फलन की डेफिनेशन देखी थी। फलन की डेफिनेशन क्या होती है? दो सेट लेते हो, कौन सा? एक ए और एक कौन सा लेते हो? बी, ठीक है, दो सेट लिए थे। यहाँ पर फिर आपके पास जितने भी एलिमेंट थे, जैसे 3, 5, 8, 10 या कितनी भी हो चाहे, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें? बी में, ठीक है। क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें? बी में, ठीक है। यहाँ का कोई भी एलिमेंट क्या नहीं रहना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? फॉर ऑल, अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए बी में, सच दैट कि आप ए बराबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये फलन की डेफिनेशन रहती है। यानी प्रत्येक, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक ए जो किसका? ए का, यानी यहाँ के जितने भी एलिमेंट है ना उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए बी होना चाहिए किसमें? इस बी सेट में एक बी एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि वहां पर आप ए बराबर क्या आ जाए? बी आ जाए। तो वो क्या होता है? अपने पास फलन की परिभाषा होती है, ठीक है। और फलन में अपने पास जो ये इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रांत कहलाता है, ठीक है। और इधर वाले जो होते हैं ना ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? अपने सह प्रांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह प्रांत। और यहाँ पर जो एलिमेंट इमेज होती है ना, जो इधर वाले एलिमेंट की जो इमेजेस होती है इधर, वो इसका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिसर कहलाता है। ये तीन चीजें ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात कर लेते हैं कि दो फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एफ और जी, ठीक है, माना एफ और जी दो फलन है, ठीक है, तब, ठीक है, तब एफ और जी तुल्य फलन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि तुल्य फलन, यहां लिख देते हैं तुल्य फलन, ठीक है, कि तुल्य फलन क्या होंगे? तुल्य फलन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? तुल्य फलन कहलाते हैं। यदि एक नंबर चीज देखो बच्चों, तुल्य फलन दो फलन ले लिए एफ और जी, ठीक है, जिससे यहाँ पर ये जो फलन किसी मैप के थ्रू जा रहा है ये एफ मानो और एक दूसरा जी और डिफाइन कर लेते हैं। तो ये दोनों फलन क्या है? तुल्य फलन कब कहलाएंगे? यदि दोनों का प्रांत क्या हो? समान हो। दोनों का प्रांत समान हो, ठीक है। पहली बात तो दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों? प्रांत समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों का परिसर समान हो। परिसर का मतलब रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होनी चाहिए? दोनों की समान होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन समान होनी चाहिए, रेंज भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तीसरी चीज बच्चों क्या होनी चाहिए कि एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए? जी एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए जितने भी एक्स है ना वहां पर दोनों की इमेजेस है वो दोनों की जगह क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या कहलाता है? तुल्य फलन कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप संयुक्त फलन पढ़े ना तो इससे पहले तुल्य फलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको प्रांत, सह प्रांत, परिसर, इन सब के बारे में पता चल गया, तुल्य फलन के बारे में पता चल गया, ठीक है। यहां तक सब साथ में नोट करते रहना। अब इसके बाद देखिए अपने पास कुछ और चीजें देख लेते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं संयुक्त फलन की अब सीधे, ठीक है, कि अपने पास संयुक्त फलन क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। संयुक्त फलन में अपने पास क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है ए, ठीक है, ये मान लीजिए बी है, क्या मान लो? बी। यहां पर एक मैप डिफाइन कर लो एफ, ठीक है। कहां से कहां बच्चों? ए से बी में, ठीक है। फिर ये मान लो सी है, ठीक है, और यहां बी से सी में मैप मान लो जी। तो जो गोफ होती है ना, जी ओ एफ, ठीक है, यहां से यहां एक फलन आएगा जी ओ एफ, ठीक है बच्चों, क्या आएगा? जी ओ एफ रहेगा, ठीक है। यहां से यहां क्या रहेगा? फलन रहेगा जी ओ एफ, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, अगर यहां से यहां है तो ये क्या? इसका प्रांत, और ये क्या? इसका परिसर, ठीक है। अब यहां से यहां है तो ये इसका प्रांत हो गया इस जी के लिए, और ये इसका क्या हो गया? परिसर हो गया। और गोफ कहां से कहां हो गया? ए से सी में, यानी इस केस में यहाँ प्रांत रहेगा, यहाँ इसका क्या रहेगा? परिसर रहेगा। तो गोफ है वो कहां से कहां आ जाएगा? सीधा ए से सी में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास अगर एफ है कहां से कहां बच्चों? ए से बी में, जी है कहां से कहां? बी से सी में, ठीक है। देन जो इनका फंक्शन होता है ना गोफ, जी ओ एफ, वो कहां से कहां होगा? ए से सी में होगा,
ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। एक और भी होता है, ये इसका संयुक्त फलन कहलाता है। यही अपने पास जो गोफ होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, अपने पास संयुक्त फलन होता है, ये याद रखना। दूसरी चीज, एक चीज और नोट करना आप लोग यहाँ पे, कि यहाँ जो इसका प्रांत है, ठीक है, इसकी जो रेंज यहाँ आ रही है, परिसर यहाँ आ रहा है, वो परिसर है ना, वो क्या होना चाहिए, बी का ही सबसेट होना चाहिए, बी का ही क्या होना चाहिए, एक उपसमुच्चय होना चाहिए, बी से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ वाले, अब जी के लिए बात करें तो ये जो अपने पास प्रांत है, तो इसका परिसर क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो गोफ इस तरह से होगा। अब बच्चों इस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे आप ये एक्सरसाइज का जो 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है, यदि एफ कहाँ है बच्चों, रियल नंबर आर को क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या से कहाँ जा रहा है, वास्तविक संख्या में, ठीक है। और जी दे रखा है आर से आर, ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या से कहाँ है बच्चों, वास्तविक संख्या पे है। दो फलन है, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बच्चों, अपने को एफ ओ जी एट एक्स, ठीक है, तथा जी ओ एफ एट एक्स, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपने पास दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x + 3, ठीक है, और जी एक्स दे रखा है आपको x² + 5, ये दे रखा है। अब इसमें देखिएगा बच्चों, अपने पास क्या रहेगा, पहले फाइंड कर लेते हैं एफ ओ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ओ जी, ठीक है, ये देख लेते हैं एट एक्स पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, अपने पास एफ ओ, अब जी एक्स की जगह आप लोग क्या लिखोगे, क्या दिया हुआ आपको, x² + 5, बस जो दिया हुआ ना वो लिख दो। जी एक्स की जगह ये चीज आ गई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एफ ऑफ x² + 5 आ गया। जब एफ ऑफ x होता है तो अपने पास 2x + क्या है, 3 है। जब x के स्थान पर ये है तो x के स्थान पर क्या रखोगे, ये, तो ये कितना आ जाएगा 2, x के स्थान पर यहाँ x है, x के स्थान पर यहाँ क्या है, x² + 5 और प्लस क्या 3, ये क्या आ गया 2x² + 5 2 10 + 3, कितना आ गया बच्चों, 2x² + क्या आ गया 13, ये याद रखोगे, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ एट एक्स, ठीक है, जी ओ एफ एट किस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, ये देखें, तो जी ऑफ क्या लिखोगे, एफ एक्स, ठीक है बच्चों। जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है अपने पास, 2x + 3 के बराबर है, 2x + 3। अब जी ऑफ 2x + 3 अपने को चेक करना है, जबकि जी ऑफ x ये चीज दे रखी है x² + 5, तो x के स्थान पर क्या है अपने पास 2x + 3 है यहाँ पे, है ना। इसका क्या करोगे, स्क्वायर, यानी यहाँ x है तब इसका स्क्वायर है, तो यहाँ ये चीज है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना है 5, ये लिख दिया, ठीक है। अब कितना आ गया बच्चों, ये a + b का होल स्क्वायर से खोल दें तो 2x का स्क्वायर, a² होता है ना, प्लस 2ab होता है, और प्लस क्या होता है b² यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस 5। अब ये क्या आ गया 2x² 4x² आ गया, प्लस 3 2 6 6 3 18, नहीं सॉरी 2 2 4 4 3 12, और ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 9 + 5 कितने हो गए 14, तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। एक चीज और रिजल्ट देख ले, आप जी एट एक्स है और जी ऑफ एट एक्स है, वो दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो जरूरी नहीं है, यहाँ से एक रिजल्ट आता है, ये नोट कर लेना, रिजल्ट है वो कि एफ ऑफ जी एट पॉइंट एक्स पे, नोट जरूरी नहीं है जी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसी का बच्चों देखिए अपने पास, जिससे सेकंड क्वेश्चन है वो, एफ एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है इसने, x² + 8, और जी एक्स बराबर क्या दे रखा आपको 3x³ + 1, ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अब अपने को चाहिए क्या, एफ ऑफ जी एट एक्स और जी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स पे देखना है, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ जी एट पॉइंट एक्स पे देख लेते हैं, तो इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एफ ऑफ ये जी ऑफ एक्स कितना दिया आपको, कितना बच्चों 3x³ + क्या है 1। अब जब एफ ऑफ एक्स होता है तो ये क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर प्लस 8 होता है, तो अब एक्स इस स्थान पे ये दे रखा है, तो 3x³ + क्या है 1, इसका स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 8,
ठीक है। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, पहले इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाए 9x की पावर कितनी आ जाए 6, फिर 2 टाइम्स ऑफ b यानी कि 6x क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और प्लस क्या अपने पास 8, तो टोटल ओवरऑल कितना आ गया 9x, 6 प्लस क्या आ गया 6 ये, और प्लस कितना आ गया 9। तो ये चीज होगी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब फाइंड आउट करते हैं बच्चों क्या, जी ऑफ एट पॉइंट एक्स पे, तो क्या आ जाए जी ऑफ, ठीक है, एफ एक्स अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, ठीक है बच्चों, ये लिख दो। अब यहां से क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, जब जी ऑफ एक्स होता है तो 3x क्यूब प्लस क्या होता है 1 होता है, तो 3 यहाँ जो x होता है उसका क्यूब यानी x स्थान पे ये है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब और प्लस क्या 1, तो ये क्या आ गया 3, इसका क्यूब खोलेंगे ना तो a प्लस बी का होल क्यूब याद है क्या होता है 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस क्या होता है b क्यूब होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको ओपन कर दीजिए इसी फॉर्मूले से, तो क्या आ जाए 3x स्क्वायर का क्यूब, a की जगह क्या अपने पास x स्क्वायर, इसका क्यूब प्लस 3 a की जगह क्या x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह क्या 8 प्लस 3 a की जगह क्या अपने पास x स्क्वायर और b की जगह क्या 8 इसका स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 8 का क्यूब आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 3 और प्लस क्या अपने पास 1 है, वो भी साथ में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3, अब अपने पास यहाँ ये 3 सबके बार है याद रखना, ठीक है। चाहो तो यहाँ मंजिला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये कितना आ गया x की पावर 6 हो गया, 3 2 6 प्लस 3x पावर 4, 3 चौक 8 3 कितने होगी 24, ठीक है। तो वो लिख दो, प्लस कितना आ गया 8 का स्क्वायर 16 64 3, अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास जो भी आएगा, ठीक है 192, तो 192 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 64 को वापस किससे गुणा करना 8 से, ठीक है, तो ये कितना आ गया 512, ठीक है बच्चों प्लस 1। अब क्या करोगे 3 से इसको और अंदर गुणा कर दो और कैलकुलेशन कर लो, वो आपके पास क्या आ जाए जी ओ एफ एट पॉइंट किस पे आ जाएगा एक्स पे। तो इस तरह से ये फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपने पास 2 नंबर में क्या करा है कि अपने पास एक सेट दे रखा है ए जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, एक सेट दे रखा है बी जिसमें अपने पास क्या है यू वी और क्या है डब्ल्यू है, ठीक है बच्चों। एफ दे रखा है कहां से कहां ए से बी में, और जी दे रखा है कहां से कहां बी से ए में। तो अपने पास जो एफ है ना वो इस प्रकार से बच्चों कि ए की इमेज किस पे जा रही है वी पे, ये पहला डोमेन का होता है, ये रेंज का होता है, तो ए की इमेज कहां जा रही है वी पे, फिर बी की कहां जा रही है यू पे, और सी की कहां जा रही है अपने पास डब्ल्यू पे, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना पहला डोमेन होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज आ गई। दूसरा जी क्या कहता है अपने पास यू की इमेज जा रही है बी पे, वी की इमेज जा रही है ए पे, और डब्ल्यू की इमेज जा रही है सी पे, ये कह रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ऊपर वाले का पहले ये देख लो, दैट इज इसका मतलब हो गया अपने पास कि जैसे ए की इमेज क्या है वी है, यानी एफ ऑफ ए, ठीक है, ए की इमेज वो क्या अपने पास वी है, ठीक है बच्चों। एफ ऑफ बी, बी की इमेज क्या यू है, तो यहाँ यू आ जाएगा, ठीक है, और एफ ऑफ सी, सी की इमेज क्या अपने पास डब्ल्यू है, ठीक है बच्चों। एक तो ये काम हो गया, और यहां से देखिए दैट इज अपने पास जी है ना ये, तो जी ऑफ यू, यू की इमेज क्या है बी है, जी ऑफ वी, वी की इमेज क्या है ए है, और जी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की इमेज क्या है अपने पास सी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कहता है जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कहेगा अपने पास जी ओ एफ, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो जी ओ एफ फाइंड आउट करना है अपने को किस पे, इन्हीं पॉइंट पे ए बी सी पे या यू वी डब्ल्यू पे, इन पे फाइंड आउट करवाएगा वो। तो आप देखिए अपने पास अगर जी ओ एफ फाइंड करना है, ठीक है, तो एफ अपने पास क्या होगा, ये कहां से कहां होगा जी ओ एफ, आपको पता है ना जी ओ एफ कहां से कहां रहेगा, ए से बी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या है कि अपने पास ये ए है ये बी है, ठीक है। तो एफ कहां से कहां है अपने पास ए से बी में, और जी कहां से कहां है, जी कहां से कहां है बी से ए में, बी से ए में है, ठीक है। तो अब देखिए अपने पास एफ ओ जी, ठीक है, एट पॉइंट पहले देखो ए पे देख लेते हैं, ठीक है, पहले ए पे, तो जी ऑफ एफ ए पे देखो,
एफ ए पर इमेज क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, वी है, ठीक है। और अब वी की इमेज क्या है अपने पास, वी की इमेज देखेंगे ना, तो वी की इमेज देखो जी ऑफ वी क्या है, ए है, तो अपने पास ये ए आ गई। अब जी ओ एफ एट पॉइंट किस पे देखेंगे, बी पे, यानी 3 पॉइंट ही अपने पास, तीनों पे बार बार हम लोग चेक करेंगे। तो बी पे देखेंगे तो ये क्या अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ क्या आ जाएगा, बी। जी ऑफ एफ ऑफ बी किसके बराबर है अपने पास, यू के बराबर है, ठीक है बच्चों। और जी ऑफ यू किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह लास्ट एलिमेंट एक और बच गया, कौन सा, सी, ठीक है बच्चों। तो देखिए जी ऑफ एफ ऑफ क्या आ जाएगा, सी। जी ऑफ एफ ऑफ सी किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर, और जी ऑफ डब्ल्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, सी के। तो ये इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करोगे इसको, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए, आप अगर आपको एफ ओ जी फाइंड आउट कराए तो देखो जी की जो एलिमेंट है उसका डोमेन कहां से कहां है, अपने पास वहां से लेना यू वी डब्ल्यू से। तो पहले यू पे इमेज लोगे, तो ये क्या आ जाए, एफ ऑफ जी ऑफ यू आएगा। एफ ऑफ जी ऑफ यू किसके बराबर है, जी यू, ये रहा बी के बराबर है। और एफ ऑफ बी किसके बराबर हो गया, यू के, तो ये यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह क्या करोगे, एफ ऑफ जी कौन सा, वी, क्योंकि 3 एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू, तो एफ ऑफ जी ऑफ क्या आएगा, वी। एफ ऑफ जी ऑफ वी किसके बराबर है, ए के, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है, वी के। अब इसके बाद एफ ऑफ जी एट पॉइंट किस पे, डब्ल्यू पे, तो एफ ऑफ जी ऑफ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। एफ ऑफ जी ऑफ डब्ल्यू किसके बराबर है, सी के, और एफ ऑफ सी किसके बराबर है, वापस डब्ल्यू के, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनको फाइंड आउट करोगे, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप आराम से कर सकते हो, सेम का सेम ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर वो आप लोग कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 एक करवाना जरूरी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एफ है वो कहां से कहां दे रखा है आपको, आर से आर में, जी भी दे रखा है कहां से कहां, आर से आर में, ठीक है। एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को 3x + 4, और जी एक्स बराबर दे रखा है अपने को x - 4/3, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना, जी ऑफ एफ एट एक्स, ये फाइंड आउट करना है। पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स है कितना बच्चों अपने पास, ये दे रखा है x - 4 कितना है, 3, ठीक है बच्चों। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x + 4 है, तो 3x, जब x यहाँ जो भी होता है वो यहाँ लिखना है, तो यहाँ अपने पास क्या है, x - 4/3 है, और प्लस क्या है 4 है, 3 से 3 चला गया, तो x - 4 और +4, x - 4 +4 कितना बच गया, x, है ना। इसके बाद इसने क्या फाइंड आउट करा है, जी ओ एफ एट पॉइंट किस पे, x पे, तो जी ऑफ क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स कितना है अपने पास, 3x + 4 है, ठीक है बच्चों। अब देखो जी ऑफ x है वो किसके बराबर है, x - 4/3, तो x के स्थान पर अपने पास क्या है, 3x + 4 है, ठीक है बच्चों। और माइनस कितना है, 4 है, बट्टे क्या है, 3 है, तो -4 + 4 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, 3x, और नीचे क्या है 3, तो क्या आ गया, x, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसने एक चीज और बोली है कि हमें जी ऑफ जी एट पॉइंट 1 पे और बताओ क्या आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ G1। अब G1 का मान बताओ बच्चों, अंदर वाले का, यहाँ G1 रखो तो 1 रखो तो कितना आएगा, 1 - 4/3, तो क्या आएगा 1 - 4/3, तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ 1 - 4 क्या आ गया, -3 बट्टे 3, तो क्या आ गया, -1, ये लिख दिया। अब जी ऑफ एक्स स्थान -1 रखो, तो -1 - 4/3, -1 - 4/3, तो क्या आ गया, -5/3। तो इस तरह से ही आप सॉल्यूशन करोगे। इसी तरह से आपको ये 2-3 चीजें और दे रखी, जैसे 5 नंबर और करवा देते हैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब इस साइड में जगह है ना अपने पास, इसमें करवा देते हैं। इसमें 3 फलन है एफ जी एच, जो तीनों कहां से कहां है, एफ जी एच 3 दे रखे हैं, कहां से कहां है, आर से आर में है तीनों, ठीक है। इसने दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है अपने को, x², जी एक्स बराबर दे रखा है cos x, एच एक्स बराबर दे रखा है अपने को 2x + 3, अपने को पूछा है एच ओ जी ओ एफ, ठीक है, और बार क्या दिया, किस √2x,
2 पाई पे, इस पे इसका मान फाइंड आउट करवाया। तो देखिए बच्चों, अपने पास पहले ये अपने को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ फाइंड आउट करो। तो अपने पास ये देखो, पहले ये क्या हुआ, सिंस जी ओ एफ एट पॉइंट एक्स पे मान लेते, फिर एक्स इस स्थान पर ये पुट कर देंगे तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जी ऑफ क्या आ जाएगा, एफ एक्स। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। और जी ऑफ जब एक्स होता है तो कोस एक्स होता है, जब एक्स स्थान पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये काम हो गया है ना जी ऑफ एफ का। अब देखो एच ओ जी ओ एफ, ये देख लेते हैं क्या आएगा एट पॉइंट एक्स पे। तो ये क्या आ जाएगा, एच ओ जी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स पे। अब ये अंदर वाला तो आ ही चुका है, ये रहा किसके बराबर है, कोस एक्स स्क्वायर के। अब जब एच ऑफ एक्स होता है तो क्या होता है, 2x प्लस 3 होता है। तो 2x के स्थान पर क्या है अपने पास, कोस एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या 3 है। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। अब देखो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एच ओ जी ऑफ एफ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे देखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई पे। अब देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, इसका क्या करना है स्क्वायर और प्लस क्या 3। तो 2 कोस 2 पाई प्लस क्या 3। और कोस 2 पाई का मान क्या होता है अपने पास, 1 होगा। कितना होता है कोस 2 पाई का मान, कोस पाई का मान क्या होता है अपने पास -1, कोस 2 पाई का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 + 3 कितने आ गए 5। ठीक है बच्चों, तो आपको जो टोटल काम करना है वो इसी तरह से करना है। ये संयुक्त फलन का काफी इजी चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर है।